पंडित धीरेन्द्र शास्त्री काफी प्रचलित नाम है, प्रणव जी आप भी जानते होंगे। पद यात्रा शुरू होने वाली है उनकी नवंबर में ही, 7 नवंबर से दिल्ली से मथुरा तक पद यात्रा करने जा रहे हैं। क्या आप भी उस पद यात्रा में शामिल होंगे? नहीं जी, बिल्कुल मैं पद यात्रा में शामिल नहीं होऊंगा। उसका रीजन है केवल धीरेन्द्र शास्त्री राजनीति करते हैं, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं है। और जो ये करते हैं, ये जो पर्ची निकालते हैं, ये भी सब बेकार की बातें हैं। आज तक कोई पर्ची साबित करके दिखाओ। जो देश में इतने वे हो रहे हैं, घोटाले हो रहे हैं, इनको पकड़वा के दिखाओ ना आप। रो एजेंट जो हमारे बॉर्डर पर सुरक्षा के लगे, रो एजेंट बन जाए ना आप पर्ची निकालते, वहाँ उनकी पर्ची क्यों नहीं निकालते? अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ था, उसकी पहले पर्ची क्यों नहीं निकाली? पुलगांव में अटैक हुआ, उसका पहले क्यों नहीं पर्ची निकाली? मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। मैं ज्योतिष को मानता हूँ, इन तरह की पर्ची वाले बाबा, फुलाने वाले बाबा, इनको सबके मैं खिलाफ हूँ। मैं इनको बिल्कुल नहीं मानता हूँ, मेरे लिए बिल्कुल कोई वैल्यू नहीं रखते। सनातन धर्म की बात करते हैं, केवल इनको एक मोहरा बनाया हुआ राजनीति का, और राजनीति का मोहरे की वजह से चल रहे हैं। आप एक बात बताइए, देश के प्रधानमंत्री को क्या मतलब है किसी के यहाँ जाने का? इसका क्या मतलब समझते हो आप? सीधा सीधा बीजेपी का एजेंट, सीधा सीधा बीजेपी से मतलब। बीजेपी में आप एक बात देखिए, देश के भावी प्रधानमंत्री ने सिर्फ 2 ही बाबाओं को टारगेट किया हुआ है। एक किया हुआ धीरेन्द्र शास्त्री को, और एक उनको किया हुआ है, क्या नाम, मैं नाम भूल गया, मैं बता दूंगा अभी याद आएगा, जो जिनके ब्लाइंड है, जो राम भद्राचार्य जी को, एक उनको किया हुआ है और एक धीरेन्द्र शास्त्री को। क्यों हमारे देश में और बाबा नहीं है? और बाबाओं के आश्रम में क्यों नहीं जाते? और बाबाओं को पद वो क्यों नहीं देते आप, पुरस्कार? ये एक तरफा राजनीति चलती है, मैं इसके खिलाफ हूं बिल्कुल भी। जबकि देश के राजा का तो मतलब, देश के राजा तो बड़े बड़े घरों में तो शादियां पार्टी खाने जाते हैं। क्यों? देश के राजा का मतलब क्या होता है? देश के राजा वहीं बैठे होते हैं, देश के राजा थोड़ी जाते हैं कहीं भी, कोई भी हो चाहे। मैं खिलाफ नहीं हूं बीजेपी के, ना मैं किसी पार्टी का समर्थन करता हूं, ना मैं किसी पार्टी से मतलब रखता हूं, ना मैं किसी पार्टी का कोई मतलब हूं। मैं अपना कमाता हूं, अपना खाता हूं, अपने मस्त रहता हूं। मैं किसी भी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा हूं, ना बीजेपी से जुड़ा हूं, ना कांग्रेस से, ना अखिलेश से, ना किसी से, ना मायावती से, ना चंद्रशेखर से, एनीवे किसी भी पार्टी से मैं नहीं जुड़ा हुआ हूं। मैं अपने परिवार पालता हूं, अपने तरीके से जिंदगी जीता हूं, अच्छे से जिंदगी जीता हूं, उसी में खुश रहता हूं। ना मैं कोई पदयात्रा करता हूं, ना मैं ये ढकोसले करता हूं, मैं ड्रामे करता हूं, ना ढोंग करता हूं। आप एक बात बताइए, आज तक का कोई रिकॉर्ड बताइए धीरेन्द्र शास्त्री ने, अगर इनमें इतनी ताकत है तो जाकर हॉस्पिटलों में बैठे ने, उनको ठीक करे। जो बीमार आदमी हैं, जो हॉस्पिटलों में रहते हैं बीमार, उनको ठीक क्यों नहीं करते? अभी एक और नए बाबा आए, हमारे पता नहीं हमें क्या है, वो पानी पिलाते, बीमार आदमी ठीक हो जाते हैं। बताइए क्या है ये सब हमारे सनातन धर्म को बदनाम करने के लिए है। मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ। सनातन धर्म को अच्छे तरीके से चले, सनातन धर्म जैसा कोई धर्म नहीं है। और जाति बिरादरी की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जात पात फैलाने वाले तो यही लोग हैं। मैं ये कहता हूँ, सबको एक कहते हैं कि कटोगे तो बटोगे, ये नारा लगाया ना, कटोगे तो बटोगे। अरे भैया कटोगे कैसे, बटोगे कैसे, जब आपने बांट रखा है, आपने जातिवाद फैला रखा है। सब लोगों ने सब जात करते हैं, अछूत करते हैं, इस तरह की बातें करते हैं, सब जात बिरादरी में बांट कर रखा हुआ, और इतना मनोवाद फैला रखा जिसकी कुछ जद नहीं। मैं किसी ना मनोवाद के खिलाफ हूँ, ना संविधान के खिलाफ हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, पर मैं जो सच्चाई होती है मैं वो जरूर बोलूँगा आपके चैनल के माध्यम से। बिल्कुल इंसानियत कहीं नहीं है, केवल बिजनेस चल रहा है, धर्म के नाम से दुकान चल रही है। धीरेन्द्र शास्त्री 8 साल पहले कहते हैं मेरे पास हनुमान जी का नंबर है, मैं सीधा हनुमान जी से बात करता हूं। मेरे पास रावण का नंबर है, मैं रावण से बात करता हूं। अरे रावण कब मरा था, कब रावण आज जिंदा है रावण, कि रावण से बात करते हैं? ऐसे ढकोसले वाली बातें करते हैं। तो इसलिए मैं ये चाहता हूं कि सनातन धर्म की बात करे, कथा करे। कथा तो अनुराधाचार्य भी करते हैं, प्रेमानंद जी महाराज भी करते हैं, देवकीनंदन ठाकुर भी करते हैं। लेकिन इस तरह की अनबलंत बातें नहीं करनी चाहिए जो देश में और समाज में हित की ना हो, अनहित की हो। देश हित की बात करे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैं तो फिर भी यही कहूँगा, जो भी इस तरह की बातें, अब पद यात्रा कर रहे हैं, पद यात्रा का क्या महत्व है? कुछ भी महत्व नहीं है, बेकार की बातें करें। थोड़े दिन बाद में बैठ करके सत्संग वहाँ वो करने लग जाते हैं, फिर पद यात्रा के नाम से लोगों को बेवकूफ़ बनाने लगते हैं। सिर्फ धर्म की दुकान सजा करके लोगों को ठगना। आज धीरेन्द्र शास्त्री पर 8 साल पहले 8,000 रुपये नहीं थे, आज 450 करोड़ की प्रॉपर्टी है धीरेन्द्र शास्त्री की। कहाँ से आ गई वो प्रॉपर्टी? कोई इसकी जांच नहीं करा सकता। देश के भावी प्रधानमंत्री अगर किसी आम आदमी के पास पैसा आ जाए, ईडी भेज देंगे उनके पास। धीरेन्द्र शास्त्री के पास ईडी क्यों नहीं भेजते? 450 करोड़ की प्रॉपर्टी कैसे आ गई, कहाँ से आ गई उनके पास? इनकी जांच कोई नहीं होती। राम भद्राचार्य के पास इतनी प्रॉपर्टी है 800 करोड़ की, कहाँ से आई उनके पास? क्या करेंगे उनके पास? अनुराधाचार्य के पास इतनी प्रॉपर्टी है, क्या करेंगे इनकी क्यों नहीं जांच होती?
लेकिन आप एक आम आदमी, जो एक गरीब आदमी मेहनत मजदूरी से 50,000 रुपये कमाता है, उन्हें इनकम टैक्स भी देना, TDS भी देना, पता नहीं क्या क्या टैक्स देना, उनका जीना हराम कर रखा हुआ, उनको कहीं भी चैन से नहीं रहने देता। बताइए, आपको सैलरी मिलती है, आपका इनकम टैक्स नहीं कटता, आपकी टैक्स नहीं कटता। आप कोई सामान खरीदेंगे तो टैक्स करेगा, गाड़ी पर रोड टैक्स दो, इंश्योरेंस दो, फिर टोल टैक्स भी दो। पेट्रोल में देखो क्या हाल हो रखा है। तो कहाँ कहाँ से करेंगे। और सिर्फ एक चीज ऐसी है, धर्म की दुकान जो फ्री में है, ना कोई टैक्स लगना, ना कोई पैसा लगना। बेवकूफ बनाओ, अरे मोह माया से दूर रहो। और सबसे ज्यादा मोह माया, 3.5 करोड़ की गाड़ी में घूम रहे आप, 8 लाख करोड़ के हेलीकॉप्टरों में चलते हो आप लोग, तो मोह माया कैसी। श्री राम कथा करने वाले लोग ये भी सुने मेरी बात आज इस चैनल के माध्यम से। श्री राम, भगवान श्री राम के चरणों में खड़ाऊ तक नहीं थी, 14 वर्ष नंगे पैर घूमे। आप हेलीकॉप्टरों में कथा करते घूमते हो, तो कहाँ की कथा कर रहे हो आप। भेदभाव की बात तो आप लोग करते हो। इसलिए मैं कहता हूं, मैं देश के भावी प्रधानमंत्री से भी अनुरोध करता हूं कि इस तरह की बातों में आप भी इन्वॉल्व ना हो, कि जा करके आप ये मत कहो किसी के कंधे पर हाथ रख के कि धीरेन्द्र शास्त्री मेरा छोटा भाई है। ये कहाँ का तुक है। ये तो ये हो रहा है कि आप बढ़ावा दे रहे कि तुम चलो और धर्म के नाम पे दुकान सजाओ और फिर हमारे वोट बैंकिंग बनती रहेगी। ये हकीकत है। इस तरह से राजनीति को सनातन में ना जोड़ो, अन्यथा देश का बेड़ा गर्क होने से कोई नहीं रोक सकता। कहते हैं जिस देश का प्रधानमंत्री, चाहे कोई भी हो, जिस देश का प्रधानमंत्री धर्म के साथ होकर के धर्म की बातें करेगा और धर्म के उसमें करेगा, तो देश का विनाश होगा। किसी भी देश को उठा लो, देश का प्रधानमंत्री को विकास की बात करनी चाहिए, शिक्षा की बात करनी चाहिए, ज्ञान की बात करनी चाहिए, व्यापार की बात करनी चाहिए, मेक ऑफ इंडिया की बात करनी चाहिए। क्या करते हैं? कहीं नहीं करते। देश के भावी प्रधानमंत्री अमेरिका की घड़ी पहनते हैं, पेन उनका अमेरिका से आया हुआ, जूते उनके बाहर के ब्रांडेड पहनते हैं। तो बताइए मेक ऑफ इंडिया कहाँ से होगा। मेक ऑफ इंडिया मैं बात करता हूं तो मैं बताता हूं कि मेक ऑफ इंडिया अपने घर का पहनो ना, आप भारत का पहनिए, आप भारत का करिए आप। तो इसलिए मैं कहता हूं, सभी को कहता हूं, मैं अपने आप से भी कहता हूं, मेक ऑफ इंडिया बनना है तो अपने आप से कीजिए। हमारे यहाँ इतने टैक्स लगे पड़े हैं, आपको पता है मैम कितने टैक्स है? अगर आप गिनने बैठो ना, प्रॉपर्टी खरीदो तो टैक्स, बेचो तो भी टैक्स। अब आप देखिए, अब लेकिन टैक्स पे राहत मिल गई है, काफी हद तक टैक्स में छूट मिल चुकी है। मैम वो तो वही बात हुई ना कि 8 साल तक तो काटो और फिर उसके बाद पट्टी लगाओ, मरहम लगाओ। ये तो यही बात हुई ना, 8 साल तक तो काटाना खूब दबा गए। अब क्या टैक्स मिला है? आपने गाड़ियों पर टैक्स दे दिया। टैक्स केवल उन पे दिया है आपको, आपने जो बड़े बड़े लोग खरीदते हैं। छोटी चीज पे किस पर टैक्स पर दिया? क्या आंसर? आटे पर टैक्स दिया, काटा है कम। दाल पर टैक्स कम किया, किसी भी चीज पे कम किया। छोटी चीजों पे जो रोजमर्रा की चीजें हैं, हम रोजमर्रा की बातें कर रहे हैं। बेटा आप एक बात, घर जाएंगे तो क्या खाएंगे? सब्जी खाएंगे ना, आप दाल रोटी खाएंगे ना। आपने पेट्रोल कम करा। अब प्रणव जी, जो नया टैक्स रूल्स आया है उसके हिसाब से अब ये जितनी भी चीजें थी ना, सारी चीजों पे, घरेलू चीजों पे भी टैक्स कम हो गया है। नहीं हुआ, मैंने पूरा पढ़ लिया टैक्स, मैंने पूरा स्लेब पढ़ लिया। मैं बहुत एक चीज का ध्यान रखता हूं। सबसे ज्यादा गाड़ियों का प्रभाव पड़ा, बस गाड़ियों पे जो लग रहा था वो घट गया, और बाकी आटे पे, दाल पे, चावल पे, इन पे सब पे कोई टैक्स नहीं घटा है। ये सब बेकार की बातें हैं। वो कहावत है कि हाथी के दांत खाने के अलग और दिखाने के अलग। 8 साल काटो, मैं आपकी उंगली रोज 8 साल तक छीलूंगा और उसके बाद आकर बैंडेड लगाऊंगा बेटा आपको, तो क्या कहेंगे आप? तो मैं इस चीज को बिल्कुल डिनाई करता हूं। इसलिए ये कहता हूं, देखिए आप दुबई में देखिए ना, मैं दुबई में 3-4 बार जा चुका हूं, केवल 5% वैट है ओनली दुबई में, और वहां कोई टैक्स नहीं है आपका। जैसे यहाँ इनकम टैक्स देना पड़ता है ना आपको, अगर 12 लाख कर दिया इन्होंने 7 लाख से इनकम टैक्स का। आप कह रहे हैं ना मुझे नहीं पता, मैंने सारा देख लिया। पहले 7 लाख था, 12 लाख कर दिया इन्होंने फ्री। अब जो नया टैक्स नियम आया है ना, उसमें 5% और 18% 2 ही स्लैब है। तो अब हमें भी खान पान की चीजों में 5% ही टैक्स लगेगा। 5% टैक्स लगेगा। अभी आप देखना, पूरा टैरिफ आने दीजिए, अभी आपको पता चलेगा जब पूरा स्लेब बन के आएगा। बेटा आपकी बात ठीक है, हम उसको डिनाई नहीं कर रहे, पर ये देखिए कि टैक्स, अब मैं दुबई गया, दुबई में मान लीजिए वहाँ पे गए, वहाँ केवल 5% वैट है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है वहाँ। आप कितनी भी इनकम करते हैं, अगर आपने 1 करोड़ रुपये कमाए, आप 1 करोड़ रुपये को नंबर 1 का दिखाओ, बस आपका 5% टैक्स है ना जमा, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं। यहाँ क्या है? यहाँ तो ये है कि भाई अगर आपके 1 करोड़ नहीं 50 लाख की आपकी इनकम टैक्स होगी, तो आपको 30% देना पड़ेगा अपनी इनकम का। अब आप बताइए मैम, आपने
50 लाख रुपए कमाए पूरे साल में मेहनत करके और 30% उसका टैक्स दे दिया 50 लाख का, तो 15 लाख टैक्स के चले गए, तो बचे कितने 35 लाख आपके, 15 लाख टैक्स में चले गए ना। पेट्रोल डीजल पे कितना टैक्स जा रहा, पेट्रोल डीजल को क्यों नहीं लेकर आ रहे इसमें जीएसटी में, पेट्रोल डीजल को क्यों जीएसटी में नहीं लेकर आ रहे, गैस सिलेंडर को क्यों नहीं जीएसटी में लेकर आ रहे। बहुत सारी चीजें ऐसी है जिनको जीएसटी में। अब आप बताइए छोटे बाइक चलाने वाले उनको भी टोल टैक्स लगा दिया। अभी आपने ये तो नहीं सुना होगा टोल टैक्स लगा बाइक वालों पे भी, तो वे गरीब नहीं है बेचारे, बाइक चलाने वाले गरीब नहीं है, तो किसको छोड़ा है, किसी को भी नहीं। अब आप बताइए डायमंड पे क्या, डायमंड पे 2.5% का टैक्स है, डायमंड पर 18% का क्यों नहीं टैक्स लगाते हैं। डायमंड हम तो खरीदते नहीं, डायमंड तो करोड़पति खरीदेगा ना, उस पर तो नहीं लगाया आपने 18% का टैक्स, डायमंड पे 2.5% का टैक्स, सोने पे 2.5% का टैक्स। आपको पता जो बड़े बड़े लोग खरीदेंगे उस पर कम लगेगा, और जो पेट्रोल है ना जो हवाई जहाज में चलता है उस पर भी टैक्स कम है हमारे नॉर्मल पेट्रोल से। तो इसलिए कहा गया है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश की राजनीति में हमारे बड़ा उथल पुथल है इसलिए। और जो हमारे अब बात आती है बाबाओं पे शुरू हुई थी, बाबाओं पे चलते हैं। बाबा जो हमारे हैं, अगर देश हित की बात करें, देश के लिए बात करें तो बाबा बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अगर राजनीति में आकर के बात करें तो देश का विनाश होता है। मैं ये 100% बोल रहा हूँ और रियल में बोल रहा हूँ। इसलिए सत्ता के धारी को भी और भगवाधारियों को भी मैं ये कहूँगा कि दोनों अलग अलग रहने चाहिए। संत समाज की बात माननी चाहिए, सुननी चाहिए, उनका इज्जत करना चाहिए। और जो ये पद यात्रा और ये यात्रा जिसमें आपने कहा कि आप भी शामिलित होंगे, मैं बिल्कुल नहीं होने का। मैं ऐसी यात्राओं में नहीं जाता हूँ जिसमें धर्म की दुकान चलती हो, धर्म की ठेकेदारी चलती हो, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ।